तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले मिस्टर हसल ऑल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना से। तो भाई आखिरी के 5 दिन बच रहे हैं भाई एंड इसके बाद जॉन सीना हो जाएंगे रिटायर, यानी कि 13 तारीख तक जॉन सीना है एक्टिव रेसलर भाई, 14 से जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। तो 5 दिन बाद सीना का करियर खत्म। ऐसे में भाई जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए WWE ने भाई ट्विटर पे कौन से हैशटैग्स रिलीज किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। WWE ने 2 हैशटैग भाई रिलीज किए हैं, एक है थैंक यू सीना का एंड एक है SNME का। SNME यानी कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड एक है थैंक यू सीना। हमको मालूम है कि भाई ये तो होना ही था। जॉन सीना का यहाँ पे आपको जेस्चर भी देखने को मिल जाएगा, यू कांट सी मी वाला। तो अगर आप ट्विटर पे ट्वीट करने वाले हो जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए, अभी से लेकर जॉन सीना के रिटायरमेंट तक, तो आपको ये 2 हैशटैग्स यूज़ करने भाई। एक थैंक यू सीना तो नेसेसरी है, ये तो है ही है भाई, एंड दूसरा है हैशटैग SNME एंड दोनों ही जॉन सीना को डेडिकेट किया गया है। तो ऐसे में भाई ये है ऑफिशियल हैशटैग्स जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए, जॉन सीना के फाइनल इवेंट के लिए। इट फील्स सो सरियल भाई, बोलने में अजीब लगता है लेकिन WWE ने भाई अभी फाइनली रिलीज कर दिया है अपना खुद का भी एक हमारा हैशटैग है, हैशटैग शुक्रिया सीना करके, जिसपे कि हम लोग वीडियो पोस्ट करने वाले हैं 13 तारीख को जॉन सीना के रिटायरमेंट से एक दिन पहले। एंड उस वीडियो में आपको मैं फीचर करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ें भेजी हैं, फिट इन करना मुश्किल हो रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा सबको ऐड कर सकूँ मैं उन सबको किया जाए। जिनको नहीं कर पाऊंगा उनको सॉरी भाई, क्योंकि बहुत सारी सबमिशंस है एंड जो बेस्ट वाली है वो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल भाई हैशटैग थैंक यू सीना है वो अपना हैशटैग ऑफिशियल जॉन सीना के लिए, एंड आपको अगर ट्विटर पर ट्वीट करना है तो इसी हैशटैग के साथ में ट्वीट करना है। इसी के साथ आपको जॉन सीना की इमेज भी देखने को मिल जाएगी जहाँ पे जॉन सीना यू कांट सी मी वाले जेस्चर को कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हम लोग अंडरटेकर की बात करते हैं। भाई अंडरटेकर कुछ टीज कर रहे हैं। अंडरटेकर क्या टीज कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन अंडरटेकर कुछ काफी क्रिप्टिक हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अंडरटेकर ने भाई ट्विटर पे मल्टीपल पोस्ट डाली है भाई, एंड ये पोस्ट क्या है क्या नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखोगे यहाँ पे अजीब अजीब सी क्रिप्टिक पोस्ट है भाई, कुछ अजीब सा जंगल झाड़ कुछ तो दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? तो एक्चुअली में ये बोनयार्ड मैच की फोटोज है। अंडरटेकर का रेसलमेनिया का आखिरी मैच आपको याद होगा एजे स्टाइल्स के साथ में हुआ था, एक बोनयार्ड मैच, एंड ये उस मैच से फोटोज डाली है अंडरटेकर ने। फॉर सम रीजन आई डोंट नो क्यों, अंडरटेकर ने जो अपना आखिरी ट्वीट करा उसमें अंडरटेकर लिखते हैं फोटोज डाल के, टुमारोज अराइवल में सीम ऑर्डिनरी येट इट्स अनवीलिंग इज फिनोमिनल। कहते हैं अंडरटेकर भाई कि कल का अराइवल जो है वो ऑर्डिनरी शायद लग सकता है, सामान्य लग सकता है, लेकिन जो अनवीलिंग है वो फिनोमिनल होगी। यानी कि क्रिप्टिक लैंग्वेज में अंडरटेकर कहते हैं कि कल जो है आपको जो भी चीज़ रिवील होते हुए दिखेगी वो सामान्य दिखेगी, नॉर्मल दिखेगी, लेकिन जब चीज़ें एक्चुअली में रिवील होगी, सब कुछ रियलिटी मालूम चलेगी, तो वो काफ़ी फिनोमिनल होने वाला। लेकिन क्या मतलब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ एजे स्टाइल्स से कुछ लिंक्ड है, ये तो देखो साफ दिख रहा है क्योंकि एजे स्टाइल्स के साथ ही ये वाला मैच हुआ था बोनयार्ड मैच, एंड यहाँ पे फिनोमिनल का जिक्र भी है। तो पॉसिबली हो सकता है भाई कि वो एजे स्टाइल्स की बात करें। कल मंडे नाइट रॉ है, क्या कल मंडे नाइट रॉ में हमें अंडरटेकर को एक्सपेक्ट करना चाहिए? आई डोंट नो भाई, क्या अंडरटेकर अपने इन रिंग रिटर्न को टीज करें? आई डोंट नो, लेकिन चीज़ें इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली। अचानक से अंडरटेकर को इतने टाइम बाद क्या हो गया भाई पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। आप लोग भाई अब अपने दिमाग के घोरे दोहराओ एंड मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आखिर अंडरटेकर यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। क्या अंडरटेकर की इन रिंग रिटर्न को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या कमबैक होने वाला है अंडरटेकर का? इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि रॉयल रंबल भाई सऊदी अरेबिया से, एंड वी ऑल नो कि सऊदी को कुछ स्पेशल प्यार है भाई अंडरटेकर से। एंड अगर इतना ही नहीं तो मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि रेसलमेनिया 43 भी सऊदी अरेबिया से। तो ऐसे में भाई कहीं अंडरटेकर उसी के लिए तो कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टुमारो की बात की जा रही है। अब ये टुमारो के अंडरटेकर ने बस बोलने के लिए बोल दिया या फिर एक्चुअली में वो मीन करते हैं कि कल, यानी कि क्या वो एक्चुअली में मीन करते हैं कल मंडे नाइट रॉ से? वक्त बताएगा। फिलहाल अंडरटेकर भाई कुछ ऐसा टीज करते हैं, हो सकता है कुछ काफ़ी नॉर्मल हो भाई, ये फालतू का हाइप बना के, हो सकता है अंडरटेकर कुछ नॉर्मल सी चीज़ें दिखाने वाले हों, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये चीज़, इंटरनेट पर फैली हुई है तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर जॉन सीना के ऊपर कमेंट करते हैं। गुंथर है जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट, एंड गुंथर अपने इंस्टाग्राम पे क्या लिखते हैं भाई जॉन सीना को फेस करने से पहले? गुंथर लिखते हैं, जॉन डिड यू सी दैट? आई टोल्ड यू पे अटेंशन एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, यू फाइनली विल गिव अप, यू विल टैप, यू विल गिव अप फॉर गुड। कहना है गुंथर का कि जॉन क्या तुमने वो देखा? क्या देखा भाई? तो मैंने तुम्हारी अटेंशन आई थिंक फाइनली ले ली है, क्योंकि मैंने तुमको बोला था कि आई टोल्ड यू टू पे अटेंशन एंड एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैं ना तुम्हें फाइनली गिव अप कराऊंगा, तुम्हें फाइनली टैप कराऊंगा एंड तुम फाइनली गिव अप करोगे फॉर गुड, यानी कि परमानेंटली रिटायर होने के लिए। तो इनका वही कहना भाई कि ये टैप ही कराएंगे जॉन सीना को। ऐसा नहीं कि जॉन सीना ने कभी टैप नहीं किया, पिछले 20 साल में सीना ने टैप नहीं करा है, लेकिन इससे पहले सीना 2-3 बार टैप कर चुके हैं। लेकिन हमको मालूम है कि पिछले 20 साल में जब जॉन सीना के करियर का पीक आया उसके बाद कभी भी सुपर सीना ने जॉन सीना ने टैप नहीं करा। अगर गुंथर भाई एक्चुअली में सक्सेसफुल होते हैं जॉन सीना को टैप करा के रिटायर करने में, देन भाई ये काफ़ी एम्बैरसिंग होगा जॉन सीना के लिए, जॉन सीना के फैंस के लिए, लेकिन साथ में गुंथर के लिए बहुत ही
बड़ी विक्ट्री होगी है, ये चीज़ पॉसिबल है डेफिनेटली, इसको हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं। क्या पता जॉन सीना खुद इस चीज़ को करना चाहे कि हाँ भाई मैं टैप आउट करूंगा ताकि गुंथर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गुंथर तो इसी तरीके से मैच को एंड करना चाहते हैं। फिलहाल गुंथर कहते हैं कि आई होप कि मैंने तुम्हारी अटेंशन ले ली है, क्योंकि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में यू विल गिव अप फॉर गुड, यू विल टैप आउट। क्या सोचते हो आप इसके बारे में, लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, पेंटा की बात करते हैं। पेंटा के रिकवरी को लेकर अपडेट निकल के सामने है भाई। अचानक कल रात को न्यूज़ ऐसे फैली कि पेंटा तो क्लियर हो गए इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए, अब पेंटा आपको कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। पेंटा को भाई अभी बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं, 2 हफ्ते पहले इंजरी आई है, वो कंपीट कर रहे थे जब मैच में, तो उनके शोल्डर में इंजरी आई। अब ऐसे में क्या पेंटा एक्चुअली में क्लियर हो चुके हैं? तो भाई स्टार्टिंग में तो लगा, लेकिन डॉक्टर्स ने भाई अपने रिपोर्ट को क्लैरिफाई करा। एक्चुअली स्पेनिश में लिखा था उन्होंने, इसलिए लोगों को लगा कि हाँ पेंटा जो है वो क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है भाई, डॉक्टर्स ने बताया कि क्लियर नहीं हुआ है, डेफिनेटली रिकवरी अच्छी है। 2 हफ्ते से हम लोग काम कर रहे हैं, रिकवरी बेटर है, पेंटा इज डूइंग गुड, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं कि वो रिकवर हो चुके हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, टाइम लगेगा अभी थोड़ा, लेकिन पेंटा आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि 20 दिसंबर तक वापस आ जाएंगे पेंटा, लेकिन पेंटा डेफिनेटली जल्दी वापस आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बीच बीच का मान लो, ऐसा कुछ कहना। मुझे लगता है सिंपल डिसलोकेशन थी यार शोल्डर की। रोहित शर्मा तो ऐसे ही डिसलोकेशन अपने ठीक कर लेते हैं बीच फील्ड में, तो हो सकता है इनकी डिसलोकेशन शायद थोड़ी ज़्यादा सीरियस होगी, लेकिन आई थिंक कि जल्दी ही रिकवर होने वाली डिसलोकेशन है भाई। डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा भी होती है तो कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेकर। भाई रॉ की प्रीव्यू में आपको बताता हूँ, मंडे नाइट रॉ के लिए क्या कुछ अनाउंस किया गया है। कल होने वाला है एक इंपॉर्टेंट एपिसोड, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से पहले का आखिरी एपिसोड। गुंथर होने वाले हैं अपीयर भाई, शो में एड्रेस करने वाले हैं जॉन सीना को। इंस्टाग्राम पर गुंथर ने क्या कुछ बोला वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्मैकडाउन में जीतने के बाद भी गुंथर बोल चुके हैं कि वो टैप आउट कराएंगे सीना को, एंड अभी कल मंडे नाइट रॉ में भी गुंथर अपीयर होने वाले हैं। एंड यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करो कि गुंथर सेम चीज़ बोलेंगे कि वो जॉन सीना को टैप कराएंगे, एंड आई होप कि ऐसा बोले, क्योंकि गुंथर जब भी ऐसा बोल रहे हैं भाई तो स्टेक्स मैच की काफ़ी हाई हो जा रही है। देखने में इंटरेस्ट आएगा कि जॉन सीना क्या एक्चुअली में टैप कर देंगे। तो गुंथर भाई एड्रेस करने वाले हैं जॉन सीना वाले मैच को। देन रे मिस्टीरियो एंड फिन बैलर का मैच आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा, ये दोनों आपस में कंपीट करेंगे भाई। उसके बाद पता नहीं रे मिस्टीरियो भाई कब जाके अपनी फ्यूड को एंड करेंगे जजमेंट डे के साथ, जन्मों जन्म से इनकी फ्यूड चलते आ रही है। इसके बाद स्टेफनी बेकर के साथ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्टेफनी के लिए आगे क्या है वो पता लगेगा। मोस्ट लाइकली निकी बेला ही अटैक करने वाली है, निकी बेला ही कन्फ्रंट करेंगी, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन वी विल सी। एले नाइट भाई फीचर्ड है शो में अपीयर होने के लिए, कंफर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो फीचर्ड सुपरस्टार्स वाले सेक्शन में है, तो पॉसिबली वो अपीयर हो सकते हैं। देन इसके बाद टैग टाइटल्स मैच है भाई, जहाँ पे एज स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली डिफेंड करने वाले टैग टाइटल्स अगेंस्ट वॉर रेडर्स, तो ये मैच आपको देखने को मिलेगा। एंड देन इसके बाद है लायरा वेलकैरिया एंड रॉक्स एंड पेरिस का मैच। तो ये फिलहाल मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। लेसनर रोमन रेंस के कोई आसार दिख नहीं रहे भाई, सीएम पंक पॉसिबली अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनका भी सुनने में आया कि शायद वो ब्रेक पे, तो कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है भाई कि कौन कौन अपीयर होगा, लेकिन ये चीज़ें अनाउंस करी गई है। आखिरी मंडे नाइट रॉ बिफोर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या पता अंडरटेकर आ जाए, वो कुछ तो टीज कर रहे हैं भाई, देखते हैं। इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी भाई, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। सब्सक्राइब तो देखो भाई कर ही देना, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।